मैं अदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है पम्मी और प्रेरणा के ऊपर। तो जैसा कि गाइज़ आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे पम्मी ने हमें बताया कि उन्होंने केस उनके ऊपर फिर से केस लगा दिया है। अब की बार केस सिर्फ प्रेरणा की फैमिली ने नहीं, त्यागी जी ने भी लगवाया है। और त्यागी जी ने अपनी गाज़ियाबाद के पुलिस स्टेशन वहीं के थाने में ये केस लगवाया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें पता थी। अब तक हर एक अपडेट मैंने भी आपको दी है जो अभी तक हमारे पास आई थी। पम्मी हमें जो जो चीज़ें बता रहा था, हम पम्मी पर हर एक बात का ट्रस्ट कर रहे थे क्योंकि वो साथ के साथ प्रूफ दिखा रहा था। और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा दुखी भी थे कि ये गलत हो रहा है पम्मी के साथ, बहुत ज़्यादा। जितना पम्मी ने करा है प्रेरणा ने उसके ऊपर 0% भी उसका नहीं किया है। बट आज की जो चीज़ें हुई हैं वो मुझे बहुत ही अजीब लग रही हैं, बहुत गलत लग रही हैं। बट क्या पता इन वीडियोस के बाद जो मेरी वीडियोस जाएगी या फिर जो भी रिएक्शन चैनल ने अब तक वीडियो बनाई है उनकी वीडियोस के बाद जब आप लोग भी क्वेश्चन करोगे पम्मी से, तब क्या पता वो बताए कि ऐसा पम्मी ने क्यों किया। मैं आपको बता देती हूँ जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि पम्मी ने अचानक से प्रेरणा इंस्टाग्राम पर प्रेरणा को फॉलो किया है, जो कि देखकर हर किसी को जिसने भी ये चीज़ें नोटिस करी है बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा है। क्योंकि जो बंदा कल तक ये बोल रहा था कि मैं ऐसी लड़की से वापस से सब चीज़ें ठीक करूँगा, हो ही नहीं सकता जो इतना गलत कर रही है। और हम सब चाहते हैं कि अगर ठीक हो सकता है तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है। बट आप ऐसे किसी को गुमराह तो नहीं कर सकते हैं ना। आप झूठ बोल के या फिर आप पीछे से पैचअप कर रहे हो, आपको अपडेट तो ये भी देनी पड़ेगी ना कि आपने पैचअप कर लिया है या फिर कुछ भी अच्छी चीज़ें ठीक हो रही हैं तो आप वो चीज़ें भी तो शेयर करोगे ना। फिर उसके बाद अगर गाइज़ फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमने वो चीज़ें मैंने उनके कमेंट्स को देखकर और बहुत सारी चीज़ें देखकर मैंने चेक किया जाके, तो उस टाइम पर सच में मम्मी ने प्रेरणा को फॉलो किया हुआ था। बट उसके बाद जैसे ही पम्मी ने थोड़ी देर बाद मैंने फिर से देखा कि वीडियोस वगैरह भी लाइक हुई हैं, तो मैं ये चीज़ें देखने जा रही थी तो उसके बाद प्रेरणा को फॉलो नहीं किया था। ये देख रहे हो आप कि थोड़ी देर में ही वो चीज़ें बिल्कुल हट गई। अब हम ये बोल दें कि गाइज़ की गलती से हो सकता है, क्योंकि सबके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं कि एकदम से हम किसी को देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं रील्स को, एकदम से अगर रील आ जाती है सामने तो वो फॉलो का जो साइन होता है उस पर क्लिक हो जाता है या फिर कुछ भी फॉलो पे लिखा हुआ, तो वो फॉलो हो जाता है गलती से। तो वो ठीक है, हम मान सकते हैं एक टाइम पे एक चीज़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट अगर यही चीज़ें फिर लाइक होने लगे वीडियोस और फिर ये सारी चीज़ें हों, तो एक टाइम पे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती ना गाइज, ये तो आप सब भी मान ही लोगे। तो फिर ऐसा क्या था जो मम्मी ने उनको फॉलो किया एंड स्टिल वीडियोस को लाइक किया, सब चीज़ें एकदम से ऐसे कैसे हो गई हैं। जब उसके बाद लोगों ने कमेंट करके पूछा तो अभी तक तो मम्मी ने इसका कोई रिप्लाई नहीं किया है। बट हर किसी इंसान को बहुत अजीब लग रहा है ये चीज़ जानकर कि अगर ऐसा कुछ है, अगर पैचअप जैसा कुछ है तो आपने वो चीज़ें ऑडियंस से शेयर क्यों नहीं करी, सबसे बड़ी बात तो। और अगर आपसे कुछ और चीज़ें गलती से हुई हैं या कुछ भी, तो आप वो चीज़ों का भी जवाब देना या फिर जो भी है। अभी तक आपका कोई जवाब नहीं है, बट आई होप आप आगे जवाब इसका ज़रूर दोगे जैसे ही आप ये चीज़ें देख लोगे। वहीं गाइज़ इंस्टाग्राम पे ही हर चीज़ें होती हैं छोटी छोटी पम्मी की, जैसे लाइव पर वो आ रहे होते हैं तो वो स्टोरी डाल देते हैं कि लाइव आ रहा हूँ, तो आ जाओ ये सब। तो वहीं अब हाँ, तो गाइज़ उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया था और उन्होंने बोला था सब फॉलो कर लो। और उन्होंने ये भी बोला था जब मेरे इतने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स जो भी होता है वो हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो कुछ बड़ा दिखाएंगे। तो वो बड़ा दिखाने के चक्कर देखने के चक्कर में मैं सच बताऊँ, मैंने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया, जबकि मैं टेलीग्राम नहीं चलाती, ना मेरे फ़ोन में टेलीग्राम था। बट स्टिल मैंने वो चीज़ें की क्योंकि मुझे भी देखना था कि ऐसी भी कौन सी चीज़ है। और वैसे भी मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वो अपडेट आ जानी चाहिए ताकि वो मैं अपनी ऑडियंस से शेयर कर लूँ। बट गाइज़ अचानक से फिर ऐसी चीज़ें होने लगी हैं कि पम्मी ने एक तो नाम चेंज कर दिया उस अकाउंट का, ऊपर से वो उस पे पहले उन्होंने प्रमोशन वीडियो डाली जो कि फालतू की चीज़ें थी,
जो चीज़ें मतलब उन्हें नहीं प्रमोट करनी चाहिए, जो दूसरों के लिए गलत होती हैं, जो दूसरों को गलत एक एडवाइस करती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें उसको नहीं करनी थी, क्योंकि वो इन चीज़ों की बेइज़्ज़ती करता आया है अब तक, बट वो ये कर रहे थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगी हैं। बट अब वो बोल देंगे कि ये सब तो काम है, तो करना तो पड़ेगा। हाँ, तो अगर काम है तो आपको फिर दूसरों के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। हम अगर जितना आपके साथ रहते हैं तो उन चीज़ों में आपको भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आप वो चीज़ें ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर इससे जो आपने अपनी ऑडियंस बनाई होती है वो फिर आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट करती है। तो फिर अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे एकदम से तो सबको शॉक लगता है कि अचानक से पम्मी ये सारी चीज़ें क्यों करने लगे हैं, और बहुत चीज़ें चेंजेस आ जाते हैं सबकी लाइफ में। तो ये चीज़ें ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रही है, और मैं ये सोच भी रही हूँ कि ये पम्मी धीरे धीरे क्या ही कर रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि मतलब वो उन्होंने पूरी तरीके से प्रेरणा की सब चीज़ें दिखाई हैं और सब चीज़ें ख़राब कर दी हैं। तो अगर अब आप ऐसी चीज़ें मतलब पैचअप करना ठीक है अगर आपका पैचअप हो जाता है, बट अगर आप पीछे से काम करोगे ना तो और फिर वो चीज़ें फिर से सामने आएंगी बाद में, तो वो चीज़ें बहुत ख़राब लगेंगी। बट अगर आप एज़ यूजुअल जैसे बताते आए हो, अगर आप ऐसे बताओगे तो फिर पब्लिक को भी लगेगा कि हाँ आप हर चीज़ें ही शेयर करते हो। पर अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे ना तो फिर ये चीज़ें ठीक नहीं लगेंगी, क्योंकि आपकी इमेज अभी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपकी इमेज ऐसे ख़राब हो या फिर कुछ भी हो। जैसा भी हो मैं चाहूँगी कि आप ना अपनी वीडियो में ज़रूर इस चीज़ को क्लियर कर दो, ताकि हमारे जो अंदर गंदा कुछ आ रहा है ना कि आप हमसे कुछ छुपा के ऐसा कुछ कर रहे हो या फिर ऐसा क्या है, और फिर ये जो आपने अभी टेलीग्राम पे वाली चीज़ें करी हैं ये भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी है। तो ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसा भी है आप ये वीडियो में अपने व्लॉग में आपका जो भी नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है या फिर आप इंस्टा पे स्टोरी लगाकर सबके जवाब ज़रूर दे देना, ताकि सबकी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। वहीं गाइस प्रेरणा का तो अभी इन चीज़ों पे तो कोई रिएक्शन नहीं है, शायद अभी या तो मे बी देखा नहीं या फिर कुछ भी उन्हें पता नहीं हो। और प्रेरणा को कमेंट्स में कुछ लोगों ने ये चीज़ें भी पूछी थी कि आपका डिवोर्स तो भी हुआ नहीं है और आपने दूसरा केस कैसे लगवा दिया तन्मय को। तो उन्होंने फिर ये चीज़ का भी जवाब दिया है कि आपको पता है, आपने देखा था ऐसा कुछ करके, मतलब उन्होंने कमेंट भी किया है कि ऐसा कुछ नहीं है और दूसरों की बातों में आकर कुछ भी मत बोला करो और ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में भी दिमाग गया कि क्या वो झूठ बोल रहा है, बट अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत जगहों पर प्रेरणा ही गलत होती है। तो मैं अभी दोनों में से किसी को गलत नहीं बोल सकती, बट पम्मी हमें इन चीज़ों की अगर क्लैरिटी दे देगा सब चीज़ों की तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना यही है कि दिमाग में ठीक चीज़ें नहीं होंगी, इमेज ख़राब लगेगी। मेरे अंदर ना ये तो है, मेरे अंदर इमेज ख़राब तो हो ही जाती है जल्दी से अगर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मैं प्रूफ पर वैसे बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा, बट अगर पम्मी सब कुछ क्लियर कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और ऑडियंस को भी मैं अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। तो पम्मी भाई आपको फटाफट से ये सब चीज़ें देखकर क्लियर करना पड़ेगा सब कुछ। तो अभी के लिए गाइस इतना ही है। मुझे इस चीज़ को देखकर ही बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि मैं फटाफट इस चीज़ पर वीडियो बनाऊं, तो मैंने वीडियो इसकी बनाई है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी होगा मैं आपको बताती हूँ, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको दूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।